आसिफ जी को पता कैसे चला कि स्टेटमेंट में मैंने गुरुचरण का नाम दिया? मैंने तो स्टेटमेंट से पुलिस स्टेशन में दिया था। हाउ कम आसिफ जी कम टू नो दैट गुरुचरण का नाम दिया है, गुरुचरण के पैसे पे, प्राइम मिनिस्टर स्मृति ईरानी एंड और भी एक दो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, महाराष्ट्र वुमेन कमीशन, इस सब जगह मैंने मेल किया है कि मेरे साथ ये हो रहा है। आई एम नॉट गेटिंग, दे आर डिस्करेजिंग मी, आई एम गेटिंग इल। आई अंडरस्टैंड उनके पास बहुत पैसे, बहुत पावर है, लेकिन मैं हर बार ये बोलती हूँ कि मेरा जो भगवान का पावर है ना, उसके सामने आप नहीं टिक पाओगे। अंत तक मैं लड़ती रहूंगी, चाहे मुझे दुनिया में कुछ भी करना। मेरे सोसाइटी के 99% लेडीज ने मुझसे हेलो करना बंद कर दिया, एंड आई एम सरप्राइज्ड बाय दैट कि कितनी मतलब क्या मेंटालिटी होती है यार। हेलो जेनिफर, वेलकम टू ई टाइम्स, हाउ आर यू? I am good, Vijaya. How are you? I am good, thank you. So okay, basically, they called Munmun Datta and Mandar, but they have not been able to reach Guru Charan. This is what the police has been telling you. Yes. और अभी तक उनका कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ना उनको पुलिस स्टेशन एक बार भी बुलाया गया है। गुरु चरण, हाँ, मैं जो लास्ट जब मतलब ये मैं आपको 5 तारीख की बात कर रही हूँ। अब उसके बाद का मुझे नहीं मालूम, अगर हाँ उसके बाद हुआ हो तो आई डोंट नो। आज 27 हो गई है, ठीक है, तो अभी कब का है मुझे नहीं मालूम। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने 5 तारीख को मुझे बोला कि मैम आप अपने ये ऑडियोज देकर जाओ। तो मतलब हाँ, तो अच्छा उन्होंने बोला है मेरे को कौन सी तारीख को, आई थिंक 5 को ही मुझे बुलाया, ना 4 तारीख को मुझे 4 जुलाई को मुझे उन्होंने बुलाया कि जो एसीपी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं, जो पवई अपना रामबाग पुलिस स्टेशन, पवई पुलिस स्टेशन जो है, और साकिनाका, ये दोनों के जो हेड हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब मैं वहां गई तो उन्होंने पूछा केस के बारे में थोड़ा, उनसे मैं फर्स्ट टाइम मिली, एंड ही वाज वेरी स्वीट एंड वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी जैसा होना चाहिए पुलिस वाला, वैसे थे। सॉरी, मतलब मुझे उनका नाम मैं भूल गई, मुझे नहीं याद है, बट ही वाज वेरी हेल्पफुल। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बोली कि अच्छा मैम अभी आपके केस का क्या है। तो मैंने बताया ऐसा ऐसा है मैम, सर मेरे पास ये सब ऑडियोज हैं। देखो पहले तो ना विजया, सेक्सुअल हरासमेंट केस में ना कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती। एक औरत ने बोल दिया उतना ही काफी होता है। ये तो भगवान की दया है कि मेरे पास प्रूफ भी है, सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो अभी ये अभी भी सीना तान के बोल रहे हैं ना कि हमने ऐसा नहीं किया। एक एक चीज जब इनकी प्रूफ होगी ना वो ऑडियो के थ्रू, तब उनको पता चलेगा। क्योंकि मुझे ये नहीं प्रूफ करना कि मैं सही हूँ वो गलत है, लेकिन आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। मतलब मैं उन तीनों की बात भी कर रही हूँ, आसिफ, मोदी, सोहेल, जतिन की। जतिन इज मच इंटेलिजेंट इन दैट वे, और जो भी डरा हुआ है व्हाटएवर, कि अभी तक उसने कुछ भी नहीं स्टेटमेंट दिया, कुछ भी नहीं बोला है। क्योंकि सोहेल तो एवरी टाइम अपना स्टेटमेंट कॉन्ट्रोडिक्ट करता है कि पहले बोलता है मैं क्या बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, ये वो, फिर बोलेगा मैं स्पिरिचुअल हूँ, फ्रेंड हूँ, फिर उसने बोला कि वापस क्यों आई थी और ये वो, मतलब हर बार स्टेटमेंट अलग। सो एनीवेज, वो दैट इज देयर कॉल। एंड आसिफ जी ने अभी तक कोई मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया है, एक बार भी नहीं। और उन्होंने आईसीसी को, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को, ये लंबा चौड़ा पूरा मेल भेजा है, ठीक है। एनीवेज, कमिंग टू 4th of July, तो एसीपी ने मुझे पूछा कि अच्छा आपके फोन रिकॉर्डिंग आप इनको दे दो। तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी उन्होंने बोला कि नहीं, इनको वो बोला है पूरा वो लिख के देगी। तो उन्होंने बोला हाँ आप थोड़ा समरी लिख के दे दो। एसीपी ने बोला थोड़ा समरी लिख के दे दो। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला नहीं 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 नहीं, इनको पूरा लिखने दो, पूरा लिखना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा मतलब? बोले आपको पूरा ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा, मतलब जैसा वो कन्वर्सेशन है ना मैम। मैंने कहा मैम वो 100 फोन कॉल्स हैं, कोई आधे घंटे के, कोई 1 घंटे के, कोई 10 मिनट के, कोई 5 मिनट के। यू मीन टू से आई हैव टू ट्रांसक्रिप्ट ऑल? हाँ बोले उसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, जहां वो वर्ड बोला है ना, उतना ही काट के देने का है। मैंने कहा मैम हाउ विल दैट मेक सेंस? तो दे वर आस्किंग यू कि आप बैठ के यू ट्रांसक्राइब द एंटायर कॉन्वर्जेशन, फोन कॉल्स जो थे वो आपको वर्ड बाय वर्ड लिख के उनको ट्रांसक्राइब करके देना था। दे वर आस्किंग दैट? Yes, each and every word I was told
के अब जैसे अगर मेरे पास 100 कॉल रिकॉर्डिंग है, तो 100 कॉल रिकॉर्डिंग में अभी हमने बात की आधा घंटा, तो विजया ने कहा, क्या कहा, जेनिफर ने क्या कहा, विजया जेनिफर ऐसे डायलॉग वाइज ऐसे पूरे लिख के, एक भी वर्ड इधर का नहीं उधर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैडम कोर्ट में जाता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैम वो कैसे कोई करेगा, बोले नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। सो एनीवेज ओके, आई सेड ओके। मतलब इमेजिन जब से चालू हुआ है, जैसे मैंने बताया था कि मार्च में सडनली मुझे कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे लैपटॉप पे मिली, मेरे मोबाइल से तो कब की मैंने सालों पहले डिलीट कर दी थी, बट वो कभी सिंक हुई होगी क्योंकि मैं मेरे बच्ची के बचपन के ऑडियो सुन रही थी और ये सब फोन कॉल्स मिले। तो अभी मैं तब से कितनी बार सुन चुकी हूँ क्योंकि आवाज ऑल्सो मैं सब भूल गई थी। ये सब सुना तो मेरा खुद दिमाग ये हो गया, बाप रे, माय हस्बैंड शाउटेड, तुम क्या सह रही थी, व्हाई यू आर बेयरिंग ऑल दिस, क्या बुलशिट है यार, तुम्हारे क्या कॉल रिकॉर्डिंग में क्या है, क्या बोल रहे हैं तुमको ये लोग। एनीवेज, तो वो सब चीजें इतनी बार मैं ऑलरेडी सुन के मेंटल ट्रॉमा में थी, कम से कम मैं उसको उस टाइम पे ही सारे कॉल रिकॉर्डिंग एक एक बार सुने, उसमें से छांट के थोड़े से रखे थे जब इनने मेरे को नोटिस भेजा, फिर जब नोटिस के अनुसार फिर वो कुछ थोड़े छांट के रखे थे, ऐसे कर करके जो है ना चुनिंदा फ्यू मैंने रखी। इन्होंने बोला कि नहीं आपको बिल्कुल रेलेवेंट देना पड़ेगा। मतलब मैं ऑलरेडी उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को 100 बार सुन चुकी हूँ, मतलब कितनी बार सुनूंगी, कितना मैं मेंटल ट्रॉमा सहूंगी। वो ऑलरेडी इतने साल पहले तब भी सहा है, मैंने जब छोड़ने के लिए भी कहा गया, लोग हमेशा बोलते हैं आपने तब क्यों नहीं छोड़ा, मैंने छोड़ने के लिए बोला था, मुझे मना कर दिया गया, मुझे चिल्लाया गया, मुझे बोला गया आपकी 4 महीने के पैसे रोक लेंगे, आपको यहाँ पर हम जाने नहीं देंगे। इसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरा, इसका भी रिकॉर्डिंग है। So you had actually you wanted to leave the show. There was a time in your life. Yes. And yes. This was when 2019. And what मैंने was the बोला reason? मतलब ये सब, मतलब सोहेल का एक्सट्रीम से ज्यादा मेंटल ट्रॉमा। तब तक वो मेरे पैसे रोक चुका था, पैसे काट चुका था, मेरा मतलब शूट पे बुला के, मतलब हर चीज में चिल्लाना, लड़ना, अपमानित करना, हरास करना, ये सब कुछ था। जोर जोर से चिल्लाना, मतलब एक मैंने पूरा गणपति वाला इंसिडेंट शेयर किया था ऑलरेडी पहले, वहां के प्रोडक्शन पे चिल्लाने का, नहीं प्रोडक्शन सबसे ऊपर है, आर्टिस्ट सबसे नीचे है, ये सब पूरा, ये सब बहुत कुछ हो चुका था। प्लस आसिफ जी का सेक्सुअल हरासमेंट वाली चीज भी हो चुकी थी तब। तो वो मुझे एक्सट्रीम ही लग रहा था, मैं कहाँ काम कर रही हूँ यार, क्यों मेरा दम घुट रहा है। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा मैं मर जाऊंगी यार, मैं नहीं कर सकती यहाँ काम। तो उन्होंने बोला था छोड़ दो, ही इज वेरी लाइक व्हाटएवर आई डिसाइड ना, ही इज विद मी। तो मैंने तब उस टाइम पे मैंने छोड़ने के लिए बोला था, तब मुझे मना किया गया था। वो पूरी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जो इसने मुझे बोला है कि आप नहीं छोड़ सकते, आप कितने महीने का पैसा रुकूंगा, आपको नहीं जाने दूंगा, आपको 3 महीने 4 महीने 6 महीने करना पड़ेगा, अगर आप छोड़ोगी तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा जो इतना बढ़िया शो, नंबर 1 शो छोड़ के जा रहा है। मतलब चिद भी मेरी, पढ़ भी मेरी, हर चीज ऐसे। एनीवेज, तो ये सब चीजें थी। तो वो सब कॉल रिकॉर्डिंग्स वापस मैं सुनूं, मतलब कितना मैं मेंटल ट्रॉमा से हूँ। मैं घर आई, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं पूरी रात नहीं सो पाई, मुझे वॉमिटिंग होने लगी, मुझे चक्कर आने लगा सोच के कि मुझे वो कॉल रिकॉर्डिंग वापस सुननी है, वर्ड टू वर्ड रोक रोक के मेरे को लिखना है। नेक्स्ट डे मैंने मेरे लॉयर को फोन किया, मैंने कहा मेरे को नहीं बन रहा है। तो उसने बोला जेनिफर दिस इज नॉट योर वर्क, दिस इज देयर वर्क, give it to them and just give full audios. You don't have to cut short and give it to them, just give full audios. Then so आपने अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये पूछा कि क्या ये हर सेक्सुअल हैरेसमेंट विक्टिम के साथ ऐसा होता है कि क्या उनको वो ट्रॉमा से वापस गुजरना पड़ता है, एंड इट इज देयर जॉब कि वो बार बार सुन के वो ट्रांसक्राइब करके दे, या ये आपके केस में आपके साथ हो रहा था? डिड यू ट्राई टू आस्क देम? तब मैंने कुछ नहीं बोला। तब मेरे लॉयर ने बोला कि जेनिफर जस्ट वेट, दे विल कॉल, व्हेन दे विल कॉल टेल देम। तो आई थिंक उसके 1 हफ्ते बाद उनका फोन आया, तो उस टाइम पे मेरा कुछ शूट चल रहा था। फिर वापस उनका फोन आया, तो उस दिन मेरी तबीयत खराब थी। ऐसा कुछ होके फाइनली आई वेंट ऑन, अभी क्या तारीख थी, यही जुलाई में, आई थिंक मैं 17, 18, 15 को शूट था मेरा। एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक राइट रिमेंबरिंग। हाँ, 21 जुलाई को गई मैं। 21 जुलाई उन्होंने मेरे को 20 जुलाई को फिर मैसेज किया, मतलब 1-2 दिन पहले मैसेज किया था। तो मैंने उनको 20 जुलाई को बोला मैं कल आ रही हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है आप आ जाओ, मेरी नाइट ड्यूटी है, ऐसा करके। तो समथिंग फिर ऐसा करके उन्होंने फिर कुछ नेक्स्ट डे बोला नाइट ड्यूटी है तो सुबह खत्म होती है, तो सुबह आप 9 बजे आ जाओ। तो मैं मेरे फादर इन लॉ के साथ गई
और मतलब क्योंकि उनको भी सब कुछ मालूम है, क्योंकि तो हम वहां जब गए, मैंने उनको, तो माय लॉयर ऑलरेडी आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चन जो उनको जाके पूछना, ऐसे करके। तो मैंने जाके उनको ऑडियो दिया और मेरा उसमें जो मैंने डिटेल लिखा था, तो आई जस्ट गेव हर अ फ्यू ऑडियोज, द सिलेक्टेड फ्यू, जिसमें कुछ ज्यादा ये है, ठीक है, बाकी सब ऑडियोज मैंने नहीं दिया। तो मैंने वो उसमें भी ओके कि ये ऑडियो इसमें इस टाइम पे इस मिनट पे आसिफ जी ऐसा बोल रहे हैं, इसमें इस टाइम पे इस मिनट पे सोहेल ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा पूरा लिख के दिया, डेट, वो डेट रिकॉर्डिंग का टाइम, ड्यूरेशन ऑफ द ऑडियो, एवरीथिंग, ये पूरा मैंने 2 पेज में लिख के दिया। तो मैं जब गई तो उन्होंने ऐसे देख के बोला, ये क्या, अच्छा ठीक है आसिफ मोदी, ओके, ये क्या, ये कौन है, गौतम पटेल। तो मैंने कहा, मैंने आपको बताया था कि आसिफ मोदी की फ्रेंड, उन्होंने मेरे को कॉम्प्रोमाइज के लिए फोन किया था सेकेंड डे ऑफ व्हेन आई सेंड द लेटर। तो बोले नहीं नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है मैम, उनके फ्रेंड फोन कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं आप कॉम्प्रोमाइज करो, मिलो करके हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं एमिकेबली, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। बोले नहीं नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उन एफआईआर में भी मुझे लिखने नहीं दे रही। मुझे एफआईआर में जब लिखने के लिए, तब भी मुझे बहुत डिस्करेज किया जा रहा था कि आप विटनेस पलट जाते हैं, आपको बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, 5 साल लगता है, कितने टाइम बाद भी आपकी डेट आ सकती है। सेक्सी तो आपके लाइन में नॉर्मल होता है ना मैडम, सेक्सी तो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, तो उसका क्या है सेक्सी अगर बोला तो वो सेक्सी किस इंटेंशन से बोला है, ठीक है, किस इंटेंशन से, किस निगाहों से, किस जेस्चर से बोला है, वो एक औरत ही समझ सकती है। तो जब मैंने उनको उस दिन बोला तो बोले नहीं नहीं ये इनका हटाओ, गौतम पटेल का हटाओ, ये क्या है, अच्छा सोहेल का आपने वो कहाँ लिखा है, आपने वो जो गाली बक रहा था। तो मैंने उनसे कागज लिया, मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा मैम ये, तो नहीं नहीं पर मेरे को पूरा ट्रांसक्राइब चाहिए पूरा आपका। मैंने कहा मैम वो नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट माई वर्क। तो बोलते नॉट माई वर्क मतलब तो किसका काम है। मैंने कहा दिस इज योर वर्क। उस दिन मेरी बहुत सट की, मैंने दिस इज योर वर्क, दिस इज नॉट माई वर्क, माई लॉयर हैज टोल्ड मी दिस इज योर वर्क। तो ऐसे गुस्से से ऐसे करके बैठ गया, ठीक है तो काम करो सब अपने लॉयर से ही करवा दो। तो मैंने बोला कि, मैंने कहा मैम ये जो है मैंने आपको ऑडियोज दे दिया है, मेरा काम यहाँ तक हो गया। सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में वैसे तो कोई विटनेस या कोई प्रूफ की जरूरत भी नहीं होती, मैं तो आपको ये सब दे रही हूँ। सेक्सुअल और मेंटल हरासमेंट जो उन्होंने किया, आप जब सुनोगे ना ऑडियो तो आपको पता चलेगा व्हाट आई हैव गॉन थ्रू एंड यू आस्किंग मी टू ट्रांसक्राइब दैट। तो बोले नहीं ये तो आपको ही करना पड़ेगा, आप एक काम करो मंडे को आ जाओ। मतलब उस दिन उन्होंने मुझे बोला मंडे को आ जाओ और पंचनामा करते हैं, 3-4 घंटा लगेगा। तो मैंने कहा मैम आप कितना परेशान करेंगी, अब आप बोल रही मैं मंडे को हूँ, बैठ के आपके साथ 4 घंटे बैठ के पंचनामा करूँ, ये करूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ऐसे ही होता है। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला नहीं आप एक बात बताइए कि अगर कोई लड़की को रास्ते में छेड़ा जाता है, कोई रूम में छेड़ा जाता है, वो कैसे प्रूफ करेगी, किसने कहा। तो बोलती नहीं 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 अभी इनका तो क्या है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, तो इनका अलग अलग है, तो वो तो क्या होता है ना प्रूफ करना पड़ता है। मैंने कहा मैम मैं प्रूफ, वैसे तो प्रूफ नहीं करना पड़ता है, मैं प्रूफ कर रही हूँ ना, आपको दे रही हूँ ऑडियो, सुनिए तो ये ऑडियोज। तो फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं अंडर सेक्शन 354A और जो दूसरा सेक्शन लगा है इसके अंतर्गत आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही हैं। तो बोले कि नहीं 7 साल से कम सजा में इट्स अरेस्ट नहीं करते हैं। मैंने कहा आई नो अंडर सेक्शन 41 7 ईयर्स से कम सजा में आपको ये हक होता है कि आप जो क्लाइंट कल्प्रिट को अरेस्ट करे नहीं करे, ये आपके ऊपर होता है। तो आई विल गिव अ लेटर टू द कमिश्नर अंडर आरटीआई आस्किंग दैट आपने पिछले इतने सालों में कितने लोगों को अंडर सेक्शन 41 छोड़ा है। तो मैंने उनको जैसे ये बोला, शी वाज लाइक शी गॉट फ्यूरियस, नहीं आपको जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। आई सेड ओके ठीक है, अभी मुझे जो करना है मैं करूंगी। मैंने कहा मैंने आपको ये दे दिया है प्रूफ, आई विल सी, आई विल टॉक टू माय लॉयर। मैं गुस्से में आ गई। Okay. अभी मुझे समझ नहीं आता है उनको, जैसे एसीपी ने बोला था, जब एसीपी ने मीटिंग की थी उन्होंने बोला था कि आपके इसमें और कौन कौन विटनेस है, तो मैंने बताया था ये लोग जैसे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मुनमुन मंदार है, तो मुनमुन मंदार तो पलट गए। गुरुचरण, नहीं गुरुचरण का तो फोन नहीं लग रहा। मैंने जैसे बोला कि तो उन्होंने बोला और कोई किसी ने मीडिया में बोला है, तो मैंने कहा मालव, प्रिया और मोनिका है जिन्होंने मीडिया में मेरे को सपोर्ट किया है। तो उन्होंने बोला हाँ एक काम करो उनका भी स्टेटमेंट लो। तो नहीं 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 वो लोग तो छोड़ चुके हैं, वो तो इनकी तरफ ही होंगे, वो उनकी तरफ क्यों होंगे। तो मैंने बोला मैडम वो लोग भी जो काम कर रहे हैं वो आसिफ मोदी की तरफ होंगे, मुनमुन मंदार, वो मेरे तरफ नहीं होंगे। द वे यू आर सेइंग कि मालव, प्रिया, मोनिका मेरी तरफ होंगे, उनको मैं कोई मतलब कोई मेरे से कोई खास दोस्ती नहीं कि उन लोग मेरी तरफ हो, वो भगवान ने किया है जो किया है। तो मैंने कहा आप स्टेटमेंट तो लो,
बोले नहीं नहीं, मैंने कहा मोनिका ने बोला है कि शी विल नॉट कम टू द पुलिस स्टेशन, तो एसीपी ने बोला कि नहीं मैम जाएंगी उनके घर में स्टेटमेंट लेकर आएंगी। तो नहीं 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 नहीं, वो जरूरत नहीं है, वो निकल चुकी हैं, एक्स एम्प्लॉय हैं। मैंने कहा मैम और भी लोग हैं जो, मैंने कहा मेरे पास और भी फोन कॉल रिकॉर्डिंग है जो लोग निकल चुके थे, जिनने आसिफ के लिए बहुत सारी चीजें बोली हैं जब सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं हुआ था, और भी फोन कॉल रिकॉर्डिंग है जो अभी भी अंदर हैं, जिन्होंने कुछ चीजें बोली। तो बोले नहीं नहीं ये सब रेलेवेंट नहीं है, मतलब हर चीज रेलेवेंट नहीं है, एवरीथिंग। मैंने बोला अच्छा ठीक है, व्हाट अबाउट सीसीटीवी? उस दिन मैं वहां पर थी, सीसीटीवी तो थी 3-4, सब जगह रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं नहीं, सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला। मैंने कहा कुछ नहीं मिला मतलब? बोले उसमें तो आपको मना रहे हैं मैम कि मत जाओ, हाथ जोड़ के मना रहे हैं। मैंने कहा ओ रियली? मैंने कहा एक मनाने की, हाथ जोड़ के मैम मत जाओ, बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, और एक रोकने की, ऐसे करके रोकने की, गाड़ी रोकने की, गेट आउट करके निकालने की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। मैंने कहा मुझे दिए सीसीटीवी फुटेज? नहीं मेरे पास तो नहीं, मैं जब इन लोग को स्टेटमेंट के लिए बुलाऊंगी, आसिफ मोदी लोग को, तब मैं करूंगी। तो मतलब आप तो बोल चुके, आप स्टेटमेंट ले चुके आसिफ मोदी, सोहेल जैतिन का, तो क्या सीसीटीवी फुटेज आप उनके घर जाके देख कर आई हैं? मतलब हर पॉइंट, एवरी पॉइंट आई वाज सेइंग शी वाज नलिफाइंग दैट, कि नहीं ऐसा नहीं होता, सेक्सी तो आपके इसमें नॉर्मल होता है, और कहाँ आप फंस रहे हैं, यू नो, हर चीज में डिस्करेजमेंट के आपको ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा, इतने ऑडियो को पूरा 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 डिटेल्स आपको यू नो ये करना पड़ेगा। गुरुचरण को पैसे देके चुप, गुरुचरण उनको पता कैसे चला? आसिफ जी को पता कैसे चला कि स्टेटमेंट में मैंने गुरुचरण का नाम दिया? मैंने तो स्टेटमेंट से पुलिस स्टेशन में दिया था। हाउ कम आसिफ जी कम टू नो दैट गुरुचरण का नाम दिया है, गुरुचरण के पैसे पे कर दिए? ये सब चीजें देख के आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? ठीक है, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट, आई एम फीलिंग हेल्पलेस राइट। सो जेनिफर, आपको बार बार जैसे आप बोल रहे हो कि आपको पता ही नहीं कि मतलब इस तरीके से चीजें हो रही हैं, आपको डिस्करेज किया जा रहा है, आप जो भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो आपको बोला जा रहा है कि रेलेवेंट नहीं है। Did you ever try to meet the ACP again and tell him that these are the things happening with me and you know जो भी मैं बताने की कोशिश करूं वो बोला जा रहा है कि कोर्ट से रिलेवेंट, अपना केस से रिलेवेंट नहीं है एंड इट डजंट मैटर? क्या आपने ये सब बातें रखी आगे कि किस तरीके से आप पे चिल्लाया जा रहा है, आपको ट्रांसक्राइब करके देने के लिए बोला जा रहा है? नहीं, एसीपी को मैं नहीं मिली, मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। तो मैंने उनको जब लास्ट उसमें जैसे मुझे ये भी बोला जा रहा था, मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा मैम इट सीम्स आई एम द कल्प्रिट, मैं यहाँ पर 15 बार आ चुकी हूँ। आसिफ मोदी लोग को आपने एक बार बुलाया, मुझे नहीं मालूम बुलाया है कि ये उनके घर जाके स्टेटमेंट लेके आए, मुझे नहीं मालूम, पर मैं यहाँ 15 बार आ चुकी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गुनाह किया है। आप खुद सोचो ये चीज कि मतलब कितनी बार आप बुलाओगे, कितनी बार आप ये चीज करोगे। तो उस टाइम पे जब मैंने ये पूरा जो एसीपी से जो मिली थी, तब मैंने ये पूरा जो मेरे लॉयर को बताया, तो उसने बोला कि नाउ वी हैव टू गो टू द हायर अथॉरिटीज। तो अभी मैंने क्या किया है, see of course it is very time consuming but I know universe is asking me to do this। मैंने बहुत सारा पूरा लेटर लंबा चौड़ा लिखा, ये पूरे फैक्ट stating all the facts and I have sent it to all the authorities again, commissioner, ACP, DCP जो भी हैं, collector, even in that case you know prime minister Smriti Irani and और भी एक दो यू नो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, महाराष्ट्र वुमेन कमीशन, इस सब जगह मैंने मेल किया है कि मेरे साथ ये हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग, दे आर डिस्करेजिंग मी, आई एम गेटिंग यू नो इल, मुझे बार बार ये सब ट्रांसक्राइब करें, बार पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, आगे कुछ हो नहीं रहा है। अभी जैसे गुरुचरण हाँ बोलने के लिए तैयार है तो गुरुचरण को ये नहीं किया जा रहा है। अभी जैसे मैंने सोहेल का ऑडियो दिया, नहीं सोहेल का तो आपका तो मेंटल हरासमेंट में आता है ना, तो वो सब सोहेल ने जो बोला है, नहीं सोहेल का तो आपको पेमेंट के रिलेटेड इशू है ना, तो इसके लिए तो आपको सिंटा में जाना पड़ेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सोहेल ने जो बोला है उसके लिए मैं सिंटा में जाऊं, लेकिन सोहेल ने जो गाली बकी है वो तो सेक्सुअल हरासमेंट है ना, तो वो मैं आपको ऑडियो दे रही हूँ। मतलब हर चीज को नलीफाई, सोहेल का ये नहीं है, और जतिन ने कोई गेटेड बंद नहीं किया। मतलब आप मुझे सीसीटीवी दिखाओ ना, मुझे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दो, मुझे, मैं मांगती हूँ मैं कि ठीक है कोई, अब मैं जो बोल रही हूँ मैं झूठ बोल रही हूँ। तो बेसिकली कोर्ट के पहले ही पुलिस स्टेशन में बैठ के फैसला कर रहे हैं, ऐसा कहना चाहते हो आप? यहाँ पर पूरा कोर्ट वही जमा है, जज कहीं और बैठे हैं, वो वहां पर से बैठ के सब कुछ बता रहे हैं कि क्या फैसला करना है, जेनिफर का फैसला क्या करना है, और जो कल्प्रिट है उसका फैसला वो जज खुद कर रहे हैं। तो ये अंडरस्टूड है। मैं इस बार बोल के आई हूँ कि मैम आपको क्या लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अंडर प्रेशर चीजें करी जा रही हैं या जो भी है, कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है मुझे नहीं मालूम। या तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, या मैं पहली लड़की हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है। आप सोचो, मैं बीइंग अ सेलिब्रिटी, मैं अपने आप को वैसे सेलिब्रिटी मानती नहीं, बट इन दिस केस आई हैव टू से दैट बीइंग अ सेलिब्रिटी, इफ दिस इज हैपनिंग विद मी, इमेजिन एनी अदर वुमन हु गोज फॉर टू फाइल दीज थिंग्स इन कोर्ट, उनके साथ क्या होता होगा यार, कितना वो परेशान हो जाती होंगी। मुझे अगर इतना परेशान कर रहे हैं, और इतने मेल्स करने के बाद, इतने अथॉरिटीज को मेल करने के बाद कोई भी रिप्लाई नहीं। इधर से उधर टेनिस मैच चल रहा है, किधर फॉरवर्ड कर देता है, उधर फॉरवर्ड कर देता है, कहीं से ऑटो रिप्लाई आ जाता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आईसीसी जो कमेटी फॉर्म की है, जो मैंने आपको बोला, उसमें भी इनने मतलब अभी तक तो कुछ नहीं थी, उसमें पूरा हक इनको दे दिया गया। अभी फाइनली मेरे लॉयर ने बोला कि उनको मेल करो कि मेंबर्स कौन है। जो मेंबर्स की लिस्ट आई मैंने जो आपको बताई, जिसमें जतिन भी है, तो हाउ कैन आई गो टू एंड दे विल, हमारे अकाउंटेंट और ये सब लोग मेरा, उनके असिस्टेंट मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस सॉल्व करेंगी ना। आप मेल का रिप्लाई करो ना, आप मेरे पैसे का मेल का रिप्लाई कर रहे हो कि मेरा जीएसटी में जो भी डिफरेंस आ रहा है, सब चीज आपके पॉइंट आपकी तरफ, आपका विटनेस को भी आपने खरीद लिया है। बाकी विटनेस वॉट एवर, उनको 100% इन्होंने बोला ही होगा मंदारो मुनमुन को कि मत बोलना, आई नो, वो उनका कर्मा, मैं तो सिर्फ कर्मा बिलीव करती हूँ, उनका कर्मा, वो नहीं बोल रहे हैं, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। लेकिन दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जुडिशियल एंड सिस्टम, जो लॉ से ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर मेरे जैसे इंसान को जस्टिस मिलना इतना मुश्किल है यहाँ पर, फिर क्या होगा? आई अंडरस्टैंड उनके पास बहुत पैसे है, बहुत पावर है, लेकिन मैं हर बार ये बोलती हूँ कि मेरा जो भगवान का पावर है ना, उसके सामने आप नहीं टिक पाओगे। अंत तक मैं लड़ती रहूंगी, चाहे मुझे दुनिया में कुछ भी करना। सो जेनिफर, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू नेक्स्ट? जैसे आप बोल रहे हो कि आप जितना भी आपने सबूत देने की कोशिश की, प्रूफ्स देने की कोशिश की, यू हैव बीन टाइम एंड अगेन टोल्ड कि ये नलिफाइड है, इसका कोई काम नहीं है, और आपको बार बार डिस्करेज भी किया जा रहा है कि अरे 5 साल भी लग सकता है, एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस दिया जा रहा है, ऐसा आप बोल रहे हो। तो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू नेक्स्ट नाउ? सो फर्स्टली, जैसे आई विल डू व्हाट माय लॉयर सेज। जैसे मेरे लॉयर अमित खरे, ही इज फ्रॉम नागपुर, उन्होंने जब मुझे बोला तो हमने अभी वेरियस अथॉरिटीज को दे दिया है मेल, अभी भेजा है, जस्ट 2 दिन हुआ है, तो वेटिंग फॉर देम टू टेक सम एक्शन, बिकॉज अगर पुलिस अथॉरिटीज कुछ हेल्पलेस है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आई एम होपिंग कि ये जो हायर अथॉरिटीज इन लोग कुछ करेंगे। अगर ये भी नहीं कर पाए तो आई एम टोटली क्लूलेस, मुझे अभी क्या करना चाहिए। वट एवर माई लॉयर सेज, आई विल डू दैट। एंड द थिंग इज, आई कैन ओनली अपील टू द पब्लिक कि आप लोग यार, सबसे बड़े जनता जनार्दन सबसे बड़ी चीज होता है। मैं एक अकेली लेडी इस चीज के लिए लड़ रही हूँ, जहां पर कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ पर इतना मुश्किल हो रहा है, हर जगह मुझे इतना डिस्करेज किया जा रहा है। ये आपको मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ कि 1000% विक्ट्री मेरी होगी, क्योंकि मैं 1% भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक एक करके जो सब चीजें बाहर और आएंगी वो सब पता चलेगा। लेकिन द थिंग इज कि इस वक्त जो क्या होता है ना, अभी रोज सुबह उठती तो मेरे को वही चीज दिमाग में होती, रात को सोती वही चीज, मैं अलग एक ड्रेन आउट हो जाती। मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए लाइफ में, मुझे भी तो कोई अलग मेरा काम करना है। लेकिन अगर यहाँ पर से मोटिवेशन की जगह डिस्करेजमेंट मिले बार बार जाके पुलिस स्टेशन में, हर चीज में, तो फिर मैं कैसे इस चीज को करूँ? मुझे मेरा टाइम निकालना पड़ता है। मेरे हस्बैंड के साथ हम जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, बारिश में भीगते हुए, छतरी लेके, रेनकोट पहन के, मेरी बच्ची को घर पे छोड़ के अकेला, ये सब बार बार चीज तो नहीं कर सकते, तो भी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर तो भी अगर न्याय नहीं मिल रहा है, तो आई एम अपीलिंग टू द पब्लिक कि यार, यू आर, मतलब आप इतने पावरफुल, कुछ करो। मुझे नहीं मालूम क्या, मुझे नहीं मालूम, जस्ट फॉलो योर हार्ट, जस्ट डू, बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम फाइटिंग अलोन। अगर कुछ लोग, आई एम श्योर ऐसे भी होंगे, कुछ तो मुझे मालूम है जो दोज हु आर नॉट कमिंग अप, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझे नहीं मालूम है, जो जिनके साथ ऐसे सब हुआ होगा, सेक्सुअल हरासमेंट की चीजें, मे बी ऑफकोर्स मयासत मोदी, सोहेल जतिन, या मे बी मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, इंडिया की बात कर रही हूँ, कहीं पर भी आपके ऑफिस में ये सब चीजें होंगी, जस्ट कम फॉरवर्ड, देयर इज नथिंग टू बी शेमफुल फॉर दैट। मुझे हंसी आती है ये सोच के, मेरे सोसाइटी के 99% लेडीज ने मुझसे हेलो करना बंद कर दिया, एंड आई एम सरप्राइज्ड बाय दैट कि कितनी, मतलब क्या मेंटालिटी होती है यार।
क्या मेंटालिटी होती है। आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आपको पता चलता। हेलो तक करना बंद कर दिया। I said, okay fine, ऐसे भी मैं किसी के साथ फ्रेंड्स नहीं थी, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। बट द थिंग इज के अगर आप लोग जनता जो है, आप लोग ये चीज पाएंगे, यू विल फील समथिंग, कुछ किया है यार, मतलब गलत चीज के खिलाफ अपने आवाज उठाइए, कुछ तो आपकी सोल को राहत मिलेगी, कुछ आपने किया है जो इतने टाइम से सह रहे हो। तो जस्ट डू दैट। आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर टू गॉड कि ये सब चीज जो भी है अच्छे से हो, क्योंकि हमेशा से मैं ये बोलता हूँ, मैं नहीं चाहती आसिफ मोदी या सोहेल को या जतिन को सजा हो, लेकिन अभी मैं कहना चाहती हूँ, अब जो भगवान चाहे, अब जो न्याय चाहे, अब जो लॉ चाहे वो जरूर हो। मैं इस चीज में इंटरफेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा ये थॉट प्रोसेस कि मैं नहीं चाहती उनको सजा हो, ये हमेशा ये मुझे ऐसा लगता है ब्लॉक कर देता है। बिकॉज आई एम इन टू स्पिरिचुअलिटी, आई फील दैट हमारे थॉट्स ओनली ब्लॉक। तो मैं इस चीज को अभी अभी यहीं पर मेल्ट करती हूँ कि नो, वट एवर इज बीइंग डिसाइडेड बाय गॉड, बाय लॉ, वो चीज हो इनके साथ, जो भी हो अच्छा हो, बट न्याय जरूर मिले, दैट्स द ओनली थिंग। बट ये कह रहे हो आपने अभी जो मुझे बातों बातों में बताया कि सोसाइटी का नजरिया, आपके आसपास के लोगों का नजरिया, नॉट द फैमिली, इमीडिएट फैमिली, तो आपकी फैमिली तो हमेशा से आपके सपोर्टिव रही है, बार बार हर इंटरव्यू में आपने बोला है, बट क्या आसपास के लोग, नेबरहुड के लोगों ने लोगों का आपकी तरफ देखने का नजरिया चेंज हो गया? यू आर सेइंग दैट जेनिफर? यस यस, मतलब मुझे जो कुछ टिपिकल आंटीज होती हैं तो वो तो एकदम ऐसे देख के, ऐसे 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 देख के ऐसे बातें करेंगी, ऐसे सब पूरा बॉडी लैंग्वेज ऐसे दिखेगा। और कुछ लोग हैं जो, मैं ऐसे भी किसी की कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है सोसाइटी में, कभी भी नहीं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता था, मतलब सबसे हाय हेलो ये वो सोसाइटी के फंक्शन में मिलना, मस्ती करना, ये सब चलता था, बट फ्रेंड ऐसे गए मिल रहे, ऐसा तो कोई नहीं था। बट ऑफकोर्स थे कुछ ऐसे थे जो खड़े हैं, हम बात कर रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जन थे। उन लोगों को भी देख के दिखता है, दूर से मुझे देख के वहीं से पलट जाते हैं, नजर फेर लेते हैं, या सामने से भी आए ना तो ऐसे जैसे फोन पे हो कहीं और देखने लगते हैं। ओके। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज कि ऐसी चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी। और वो जिन लोगों की मैं बात करी उनको मालूम है, वो जो ये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि somewhere down the line they have always showed us like we are a very good citizen, we are very good हम neighbors हैं, जो भी ठीक है। थैंक यू सो मच जेनिफर फॉर टॉकिंग टू अस एंड गिविंग एन अपडेट कि आपके केस के साथ क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच एंड वी होप justice will be delivered soon and we can only say कि जो भी सही हो वो सामने आए और जल्द से जल्द सबको पता चले कि क्या हो रहा है इसमें। एंड once again thank you for taking out time and talking to us. Thank you, Vijay. Thank you so much. It's always a pleasure. Thank you.